नमस्कार देवी और सज्जनों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। आज का जो हमारा विषय है वो है अपने मन और शरीर दोनों को स्वस्थ कैसे रखें, अर्थात हेल्दी बॉडी एंड माइंड के लिए योग। तो उसके लिए आज मैं आपको कुछ आसन बताऊंगा जिससे कि आप नियमित करके अपने शरीर एवं मन दोनों को स्वस्थ रख सकते हैं। सबसे पहले बैठ जाइए किसी भी सुखपूर्वक आसन में, पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, कमर गर्दन सीधी। एक दो लंबी गहरी श्वास लीजिए, अपने मन को शांत हो जाने दीजिए। टेक ए डीप ब्रीथ, इनहेल एंड स्लोली एक्सहेल। डीपली इनहेल and slowly exhale. अब आंखों को खोल दीजिए। जैसे ही एक दो श्वास लेने के बाद आपका मन शांत हो जाता है, आंखों को खोल दीजिए और इसके बाद हम आसन शुरू करते हैं। और उससे पहले आप यदि वार्म अप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो सूक्ष्म व्यायाम और अदर भी एक्सरसाइज है, जैसे आप वॉकिंग करते हैं या रनिंग करते हैं तो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वार्म अप एक्सरसाइज करने के बाद उससे पहले जो रोजाना का नियम है योग करने से पहले कि आपका पेट साफ होना चाहिए। इसके बाद साफ सुथरा वातावरण, अगर आसपास में ग्राउंड है तो बहुत बेहतर है, नहीं है तो आप छत पे रूम के अंदर कहीं भी कर सकते हैं। ध्यान रखें कि पेट साफ होना चाहिए। इसके बाद हम सबसे पहले करेंगे मर्जरी आसन। मर्जरी आसन के लाभ कि ये आपके कमर दर्द, पीठ दर्द, गर्दन दर्द और तनाव की अवस्था के लिए, दूसरा आपके शरीर की एनर्जी को जागृत करने के लिए बहुत लाभदायक है। तो इस प्रकार से लंबी गहरी श्वास भरेंगे और पीठ को स्ट्रेच करेंगे इस तरीके से और फिर एक्सेल एंड डाउन इस प्रकार से। Don't hold your breath during the asana. अपने श्वासों को आसन में रोकना नहीं है, केवल आते जाते समय श्वासों को कंट्रोल में रखना है। इस प्रकार से 20 बार अप एंड 20 बार डाउन। श्वास लेते हुए अप जाना है इस प्रकार से और श्वास छोड़ते हुए कमर को नीचे करना है। इसे 20 बार करने के बाद यहीं से दोनों पैर की उंगलियों को अंदर की तरफ मोड़े और इस प्रकार से कुछ समय एक दो लंबी गहरी श्वास लीजिए। टेक ए डीप इनहेल। ये आपके मन को शांत करने, तनाव को दूर करने में बहुत मदद करता है। साथ ही आपके कंधे, यहां से आप नाभि को देखने का प्रयास कीजिए। अब धीरे धीरे पहले घुटना, फिर वापस से बैठ जाइए। रोक दीजिए 1 मिनट के लिए आप। हाँ, अगला अभ्यास हम करेंगे वीरभद्रासना पार्ट 1 एंड 2। तो उसको करने के लिए इस प्रकार से हम खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के बाद दोनों पैर को अपने कद के मुताबिक खोलेंगे। सबसे पहले बाएं पंजे को बाएं और एंकल से लेकर घुटने तक 90 डिग्री स्ट्रेट। पीछे पैर को जितना आप कमर को नीचे ले जा सकते हैं इस प्रकार से।
अब यहाँ पे दो प्रकार के अभ्यास कर सकते हैं। जो इस प्रकार से दोनों हाथों को ऊपर ले जा सकते हैं वो ऊपर ले जाइए, नहीं तो आप शुरुआत में दोनों हाथों को इस प्रकार से घुटने के ऊपर रखें और श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ चले जाएं। इसमें आप अपनी क्षमता अनुसार होल्ड करें और फिर वापस से बाएं पंजे को अंदर की तरफ, दाहिने पंजे को बाहर की तरफ करें और पुनः दाहिने एंकल जॉइंट से लेकर एंकल से लेकर घुटने तक बिल्कुल स्ट्रेट रखें, लंबी गहरी श्वास भरें और दोनों हाथों को इस प्रकार से प्रणाम की अवस्था में बनाएं, पीछे की ओर आ जाएं। अब यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि यदि आप शुरुआत कर रहे हैं और आपका बैलेंस नहीं बन पा रहा है तो आप दोनों हाथों को इस प्रकार से ज्वाइंट करें, घुटने को ऊपर रखें और पीछे चले जाएं। ये बेसिक यानी कि प्रारंभिक पोज है, तो आप इसको करने के बाद जैसे जैसे आप अभ्यास में निपुणता पाएंगे वैसे वैसे आप इसको बढ़ा सकते हैं। इसके बाद इसमें पार्ट 2 भी आप कर सकते हैं। पार्ट 2 के लिए को इस प्रकार से कंधे के बराबर उठाइए, लंबी गहरी श्वास भरते हुए बाएं पंजे को बाएं तरफ और इस प्रकार से होल्ड करें कुछ समय, वापस से श्वास भरते हुए दाहिने बाएं पंजे को अंदर की तरफ, दाहिने पंजे को बाहर की तरफ और वापस से इस प्रकार से यहाँ पे दाहिने देखना है, वापस से समस्थिति में आ जाना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो आपको हमने वीरभद्रासना पार्ट 1 बताया, 2 बताया, इनको आप 20-20 बार करें। 20 बार तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, शुरुआत में अपनी क्षमता अनुसार आप 10 बार से शुरू करें, धीरे धीरे आपको फायदा होने लगेगा, आप अपने आप करने लगेंगे। इसके बाद एक जो है सबसे फायदेमंद वाला अभ्यास, वो थोड़ा सा इंटेंस है, तो आप उसको सावधानी पूर्वक करें, अपनी क्षमता अनुसार करें। उसके लिए हम इस प्रकार से डाउन हेड पोजीशन में आ जाएंगे, जिसे हम सूर्य नमस्कार की भाषा में पर्वतासना कहते हैं और नॉर्मल इसे अधोमुखो स्वानासना कहते हैं। तो इस प्रकार से दोनों पैर को मिलाकर रखेंगे। अब यहाँ से लंबी गहरी श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे इस प्रकार से भुजंगासना की अवस्था में, वापस से श्वास भरते हुए पर्वतासना। इस प्रकार से नीचे आएंगे, कुछ समय होल्ड करें, फिर वापस जाए, सेम टाइम ऊपर में होल्ड करें, फिर नीचे आए। इसे आप कम से कम 20 बार से शुरुआत करें। यह आपको कमर दर्द, पाचन क्रिया, पेट का फैट, इन सब में बहुत लाभदायक है। इसको करने के बाद आपको कुछ समय मकर आसन या शवासन में आराम करना है। मकर आसन या शवासन में आराम करने के बाद आपको यहीं से मकर आसन में भी कर सकते हैं और शवासन में भी कर सकते हैं। उसके लिए कोई एक और आसन हम करेंगे जो कोर स्ट्रेंथ, यानी कि पेट के फैट, पाचन क्रिया, सारी बीमारियों का जड़ हमारे पेट से शुरू होता है, तो पेट के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। तो उसके लिए हम करेंगे नौकासन, जो कि बहुत ही लाभदायक है आपके पेट के लिए। तो नौकासन करने के लिए इस प्रकार से दोनों एड़ी पंजे को मिलाइए, दोनों हाथों को सिर के पीछे सीधा ले जाइए, लंबी गहरी प्राण वायु भरते हुए एक साथ ऊपर आ जाएंगे। इस प्रकार से बिल्कुल नौके की समान आकृति बनाना है। यहाँ पे आपको मन ही मन गिनती करना है, कम से कम 20 की गिनती करें, फिर धीरे धीरे डालें। इसे कम से कम 3 बार 20-20 सेकेंड, जैसे जैसे आपकी क्षमता बढ़ती है वैसे वैसे आप इसकी टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं। ये बहुत ही फायदेमंद वाला अभ्यास है, पेट के लिए, कमर के लिए, पेट के फैट के लिए, पाचन क्रिया के लिए, सबके लिए लाभदायक है। तो इसे आप 3 बार करें, फिर कुछ समय आप शवासन में लेटकर अपनी श्वासों की गति को सामान्य कर लें। इसके बाद बाएं करवट लेकर उठकर बैठ जाइए और अब हम एक ट्विस्टिंग एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग हमने सब कर लिया। अब ट्विस्टिंग एक्सरसाइज में
हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन के कई सारे वेरिएशन हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे इस प्रकार से, दाहिने पैर को फोल्ड कर लेंगे, बाएं पैर को फोल्ड करके दाहिने पैर के घुटने के पास ले आएंगे, बाएं हाथ को इस प्रकार से पीछे रखेंगे सपोर्ट के लिए, ये बेसिक है। और दाहिने हाथ को श्वास भरते हुए उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए इस प्रकार से। अब यहां से बाएं हाथ को भी उठा के नाभि को टच करने का प्रयास करेंगे और पीछे देखेंगे। इस समय कुछ समय होल्ड करेंगे अपनी क्षमता अनुसार, फिर जैसे गए थे वैसे ही वापस आएंगे। अब यहाँ पे अब बात आती है कि जो ये है अर्ध मत्स्येंद्रासन प्रॉपर तरीके से, अब जो नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए इस प्रकार से, ये बेसिक है। बेसिक वाले के लिए एक बाएं हाथ को इस प्रकार से पीछे रखिए, बाएं पैर को फोल्ड करिए, दाहिने घुटने के पास ले आइए, लंबी गहरी श्वास भरिए और इस तरीके से पीछे की तरफ से। ये बेसिक नॉर्मल लोगों के लिए है, बिगिनर्स के लिए, ठीक है। अब हम दूसरे तरफ से करेंगे। अभी हमने दाहिने पैर को बाएं थाई के नीचे लगाया था, अब बाएं पैर को दाहिनी थाई के ऊपर और बाएं घुटने को इस प्रकार से होल्ड करके दाहिने घुटने के पास एंकल ज्वाइंट को ले आएंगे, दाहिने हाथ को पीछे ले जाएंगे इस प्रकार से, फिलहाल सपोर्ट के लिए। लंबी गहरी श्वास भरेंगे और बाएं हाथ को हवा में उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए इस प्रकार से ले आएंगे। और अब यहाँ पे हम दाहिने हाथ से अपने नाभि को टच करने का प्रयास करेंगे, जितना समय आप होल्ड कर सकते हैं। वापस से दाहिने हाथ को नीचे करेंगे, बाएं हाथ को उठाएंगे और सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। अर्ध मत्स्येंद्रासन, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो बिगिनर्स के लिए, तो वो मैं बिगिनर्स के लिए फिर से बाएं पैर से भी बता देता हूँ। इस प्रकार से बाएं घुटने के पास ले आइए दाहिने पैर को फोल्ड करके और दाहिने हाथ को पीछे ले जाइए और इस प्रकार से आप शुरुआत में प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आपका फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाए तो फिर धीरे धीरे आप एडवांस कर सकते हैं। ये आपके पेट के लिए बहुत लाभदायक है, मेरुदंड को लचीला बनाने के लिए में बहुत मदद करता है। और जिनको डायबिटीज की शिकायत है या अपच, गैस, कोई भी पेट संबंधी समस्या है तो उनके लिए रामबाण है। अवश्य करें और लाभ उठाएं। इसके बाद आप कुछ समय मन को शांत करें और 3 प्राणायाम अवश्य करें, कपालभाति, नाड़ी शोधन और भ्रामरी। ये तीनों के डिटेल्स वीडियो हमारे चैनल में मौजूद है, तो आप देखकर लाभ उठाना बिल्कुल ना भूलें। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपको बताया है, यानी आज का जो हमारा टॉपिक था कि मन और शरीर को कैसे स्वस्थ रखें, वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। आप नियमित करें और लाभ उठाएं। इसी आशा के साथ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।